पेटीएम, शोर से शुरुआत और जोरदार अंत। एक कंपनी जो केवल 10 साल में फर्श से अर्श पर पहुंची और फिर एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गिरी। पेटीएम जिसका इस्तेमाल आज भी करोड़ों भारतीय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये कंपनी बुरी तरह से घाटे में जा रही है। आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों एक बड़े यूजर बेस वाली कंपनी जब आईपीओ में उतरी तो ढेर हो गई? अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक समय था जब ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही पेटीएम हुआ करता था। पेटीएम का स्लोगन यही था, पेटीएम करो। लेकिन आज ये कंपनी लगातार घाटों की वजह से डूबने की कगार पर आ चुकी है। जिन लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया था उनका 75% से ज्यादा पैसा डूब गया है। शेयर मार्केट के गणित के हिसाब से ये लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पर काम कर रही है, जिसका डेप्ट सर्विस रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी सही नहीं है और अब किसी भी कीमत पर यह सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेटीएम हमेशा से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जिसे हमेशा ओवर वैल्यू करके दिखाया गया। आप आम भाषा में इसे चिप्स के पैकेट से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हवा तो बहुत सारी होती है लेकिन चिप्स बहुत थोड़े से। यानी कि इन कंपनियों के बारे में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन असल में इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती। अच्छा, वैसे ज़्यादातर कंपनियां कर्ज की वजह से डूबती हैं, लेकिन पेटीएम के डूबने की वजह कर्ज नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स का पैसा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है। लेकिन जब कंपनी खुद घाटे में चल रही है तो वो इन्वेस्टर्स को कहाँ से कमा कर देगी? असल में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, कैश फ्लो की कमी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है। सबसे बड़ा रीज़न वही है कि कंपनी को हमेशा ओवर वैल्यूड दिखाया गया। असल में कंपनी कभी मुनाफे में थी ही नहीं। दोस्तों, कुछ कारण हैं इस कंपनी के डूबने के। इसे थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए हमें इस कंपनी की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। दोस्तों, पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका सपना था कि एक दिन वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलेगा। साल 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशन की स्थापना की, जो न्यूज़, क्रिकेट, स्कोर, रिंगटोन, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट जैसे मोबाइल कंटेंट मुहैया कराता था। ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत साउथ दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे से की गई। पेटीएम यानी कि पे थ्रू मोबाइल की स्थापना साल 2010 में ही कर दी गई थी। इसमें एक बड़े इन्वेस्टर ने $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। 2014 में जब पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ तो ये भारत में डिजिटल पेमेंट का नया चेहरा बन गया और इसके बाद पेटीएम इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि चीन की अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे और टाटा ग्रुप ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। इसके बाद आया वो दिन जिसे पेटीएम की हिस्ट्री का बूस्टर पॉइंट भी कहा जा सकता है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नोटबंदी की घोषणा कर दी। उस समय पूरे देश में डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद और एस्टैब्लिश्ड माध्यम पेटीएम ही था और पेटीएम ने इसका फायदा उठाने के लिए देश भर के अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अब एटीएम नहीं पेटीएम करो का स्लोगन पब्लिश करवा दिया, जिससे विपक्षी पार्टियों ने सरकार के द्वारा कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात उठानी शुरू कर दी। लेकिन पेटीएम ने इस विवाद पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने में लग रहा और केवल एक महीने में इसका यूजर बेस 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गया। इसके बाद आने वाले सालों में पेटीएम ने पेट बैंक की शुरुआत की और 2017 में इसे रिजर्व बैंक से भी मान्यता मिल गई। इसके बाद तो पेटीएम का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ने लगा, पर 2018 में कुछ केवाईसी की दिक्कतों की वजह से इसमें नया अकाउंट खोलना मुश्किल हो गया, इवन बंद कर दिया गया। लेकिन अगले साल इन्होंने फिर से मार्केट में धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद भी इनकी रिजर्व बैंक के साथ कुछ खींचातानी चलती रही, लेकिन सभी दिक्कतों के बाद भी पेटीएम डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसके यूज़र लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग पॉपुलर हो रही थी वैसे वैसे इस फील्ड में दूसरी कंपनियां भी अपनी जगह बनाने लगी, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, अमेजन पे वगैरह वगैरह। अब इसी बीच सरकार ने यूपीआई की घोषणा कर दी, जिसकी मदद से आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। लेकिन पेटीएम अभी भी अपने पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहा था। वहीं बाकी दूसरी कंपनियों ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में पेटीएम ने भी यूपीआई को एक्सेप्ट किया, लेकिन तब तक उसके यूज़र बेस का एक बड़ा हिस्सा फ़ोन पे और गूगल पे पर शिफ्ट हो चुका था।
यहीं से इनके डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद पेटीएम ने कुछ और ऐसी गलतियां कर दी जिसने उसे डुबाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। 8 नवंबर 2021 को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। देश में पेटीएम यूजर्स की बड़ी संख्या थी, इसलिए इसके आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था। इसकी वैल्यूएशन 18,300 करोड़ रखी गई थी, जो कि कोल इंडिया के बाद सबसे बड़ा आईपीओ था। शुरुआत में पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रुपये रखी गई थी। उस समय विजय शेखर ने कहा कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी कम प्राइस पर शेयर उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स का मानना था कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, और यही सच भी साबित हुआ। पेटीएम का आईपीओ बुरी तरह से फेल हो गया, और इसका कारण था ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी और इसने खुद को काफ़ी ओवर वैल्यूड शो किया था। उस समय पेटीएम ने अपनी वैल्यू 20 बिलियन यानी कि लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए बताई थी, जबकि उनका रेवेन्यू केवल 3,300 करोड़ का था। अब यहाँ एक पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। वो ये कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर के रेशियो को पीई रेशियो कहा जाता है। लेकिन पेटीएम के केस में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऐसे में इसका अर्निंग रेशियो निकल ही नहीं सकता था, तो इसका सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, और पेटीएम का सेल्स रेशियो 35 आता था। इस हिसाब से जब ये कंपनी हर साल 400% की कमाई करेगी तब इसके इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, और ये तो लगभग नामुमकिन बात हो चुकी थी। इसके अलावा एक सही बिजनेस मॉडल की कमी भी पेटीएम के फेल होने की खास वजह कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पास आज भी एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है और प्रॉफिट तो है ही नहीं। इसके अलावा ये हर फाइनेंशियल सेक्टर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए इसके पास कोई भी फंड नहीं है। इसके अलावा आप जब पेटीएम का ऐप खोलेंगे तो आपको उसमें इतनी सारी एप्लीकेशंस एक साथ दिखती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इस वजह से अब लोग इसे इस्तेमाल करने से बचने लगे। आज भले ही पेटीएम कई फील्ड्स में काम कर रहा हो, लेकिन जिन 2 फील्ड से उसे प्रॉफिट होता है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम फास्टैग, जिसका फास्टैग के मार्केट में 28.2% का शेयर है। दोस्तों, अगर पेटीएम आज के समय में फ़ायदा कमाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनना होगा जिससे इन्वेस्टर का टूटा हुआ भरोसा उनमें वापस जाग सके। इसके अलावा 50 नए बिजनेस शुरू करके उन्हें अपनी ऐप में जोड़ने की जगह अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस करने की ज़रूरत है पेटीएम को, ताकि एक बार फिर से वो लोगों का भरोसा जीत सके। दोस्तों, क्या आप भी पेटीएम यूज़र हैं? अगर हाँ, तो आप ही बताइए कि इनकी सर्विसेज में कौन कौन सी कमियाँ हैं जो क्या आपको खलती हैं और उन्हें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।